एक लेडी थी, पिशाचनी थी भाई वो। और कमाल की बात यह है, उसको 23 साल से लोग देवी समझ के, माता समझ के पूज रहे थे। कोई भी सियाना भगत कोई आ रहा था तो उसके पैर छूके जा रहा था लास्ट में। तो साधना क्या फेक है क्या? करने वाला क्यों बताएगा भाई सोशल मीडिया पे? जेल में जाना उसको। सब साधना के लिए तो बॉडी चाहिए भाई। बॉडी लाएगा कहीं से खरीद के, पुलिस छोड़ देगी उसको। सब साधना वाला बताएगा ही नहीं भाई। क्यों बताएगा? वो पागल है क्या? अभी ये कपाली के लोग हैं जो खोपड़ी में खाते पीते हैं, ठीक है, वो कभी खोपड़ी नहीं दिखाएंगे अपनी, जो रियल में खाते पीते हैं। अभी हम कोलपंथ से हैं, हमारा भी बनता है खोपड़ी में दारू पीना, खाना पीना, है ना। कौन दिखाता है हमारे में से? दिखाता है कोई कोलपंथ का? कोई वही दिखाएगा जो जिसने कर नहीं रखा होगा, वो दिखा देगा। मारण कराया कभी आपने? हाँ करता हूँ भाई, मैं हमेशा करता हूँ। अब भी मेरे 2-3 चल रहे हैं लोगों के। कोई केस आया था मेरे पास इसी तरह का, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करना था। किसी लड़की के साथ? वो किसी केस में गवाह थी भाई, वगैरह का कुछ मामला था, लड़की मारनी थी। वो मेरे को पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे भाई। मेरा मन में कहीं ये था कि हाँ कर दे, क्योंकि मेरे को जरूरत थी। कोई एक किस्सा बताओ मेरे को। एक लड़की है यूपी की, काफी अमीर फैमिली, उसकी शादी हुई थी। 3-4 महीने बाद वो लड़की अपने घर के सामने, एक कपड़ा भी नहीं उसकी बॉडी पे, बिल्कुल ऐसे न्यूड। सब्सक्राइब, क्योंकि आज जो सुनने जा रहे हो वो एक सिर्फ कहानी नहीं है, एक जीवित तंत्र का सच है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे साधक से जो दूसरे तांत्रिकों से बिल्कुल अलग है। जहां लोग तंत्र को दिखावा समझते हैं, ये आदमी उस शक्ति को जीवित कर देता है। ये वो तंत्र है जहां शव के पास साधना होती है, कपाल में भोजन होता है और हर मंत्र के साथ मृत्यु का दरवाजा खुलता चला जाता है। इस एपिसोड में हम उठाएंगे मारन के असली केसेस और बताएंगे वो यूपी का सच्चा किस्सा, जहां एक लड़की अपने घर के बाहर निवस्त्र खड़ी मिली थी और उसके बाद पूरा गांव बदल गया। आज के बाद आप तंत्र को पहचानोगे नए रूप में, क्योंकि ये है द रियल वन का तंत्र पॉडकास्ट, जहां हर बात के पीछे एक सच छुपा है और हर सच के पीछे एक शक्ति। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आगे आने वाले कंटेंट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वैसे आपके पास ऐसे बहुत सारी आए होंगे बंदे जो बोलते होंगे कि आप ही हो गया जो साधना करते हो, या फिर हाँ कि आप पहलवान लगते हो। हाँ दीपक भाई, मैं पहले बॉक्सिंग करता था, एमए तक मैंने बॉक्सिंग की एमडीयू में। सब जानते भी हैं गेम, और मेरे को बोलते भी बॉक्सर है हमारे पड़ोस में। घर पे बहादुरगढ़ बॉक्सर है। और 2022 तक मैंने मार्शल आर्ट की है। अरे क्या बात। जिस दिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन से मैंने गेम छोड़ा था कि अब थोड़ा, है ना। तो बॉक्सिंग से तंत्र का सफर ये साथ चल रहा था भाई, साथ चल रहा था। सफर। बताइए आप कुछ इस बारे में, कैसे रुझान आया, जिंदगी इस तरफ कैसे आई? रुझान बचपन से था भाई। हाँ। याद नहीं है तब से, 7th क्लास से याद है। हनुमान जी की पूजा की थी। हाँ। 7th से वो याद है। 12th में आके फादर ने पूजा छुटवा दी थी। क्यों? किसी ने कहा था कि ये मतलब इस लाइन में जाएगा और, है ना, मैं शादी नहीं करेगा और ऐसे। तो घर वाले सोचते हैं ना बचा लो, फिर वो बचे नहीं। फिर बचा नहीं पाए, लेकिन घर वाले नहीं, वही हुआ। 9 साल घर वालों ने पूजा नहीं करने दी, लेकिन 9 साल में मैंने खाटू से कनेक्शन नहीं टूटा मेरा कभी। खाटू श्याम हमारे घर पे श्याम जी की मानता है। क्या बात है। तो मेरा खाटू हर महीने 2-3 महीने में, मेरा हर महीने चक्कर लगता था आज से 7-8 साल पहले। हाँ। अब पता नहीं क्या हुआ, 7-8 साल से छूट गया अपने। वो बुला नहीं रहे होंगे भाई, उनकी मर्जी, अपनी इच्छा है ना। तो खाटू का मेरा रूटीन जो दीपक भाई, वो नहीं टूटा, तो उन्होंने कनेक्शन नहीं टूटने दिया। बस फिर गुरुजी मिले 2014 में और उन्होंने शमशान। तो जिंदगी भक्ति तक ही क्यों नहीं रुकी? तंत्र का सहारा क्यों लेना पड़ा? तंत्र से बड़ी भक्ति क्या है भाई? बताओ कुछ इसके बारे में। तंत्र एक व्यवस्था भाई, दुनिया को चलाने के लिए। महानिर्वाण तंत्र एक बुक है। महानिर्वाण तंत्र में शिव भगवान ने पार्वती जी को बताया है तंत्र के बारे में, विज्ञान भैरव तंत्र जी। और उन्होंने बोला है कि जो तंत्र है ना, वो दुनिया चलाने की एक व्यवस्था है। तंत्र का मतलब व्यवस्था होती है भाई। जैसे टेक्निक अपने देश में लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चलाई जाती है वो व्यवस्था है ना। राजतंत्र है, लोकतंत्र है। तो ये जो तंत्र है ना, तंत्र है भाई एक व्यवस्था है दुनिया को चलाने की। तो ये भक्ति, जैसे भक्ति ज्यादा शक्तिशाली है तंत्र, आपको क्या लगता है? एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति जो भक्ति करता है लेकिन साधना सिद्धि करता है एक तांत्रिक। तंत्र का मतलब ये होता है दीपक भाई कि हमें कोई चीज टेक्निक से करनी है, समझ गए। और हमें जब प्रैक्टिकल में यकीन करना है,
अब मतलब रिजल्ट के जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है हाँ तंत्र में। हाँ जी, क्योंकि टेक्निक से काम होते हैं भाई। अभी मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, कोई सिर्फ भक्ति कर रहे हैं चौकी या कुछ भी, ठीक है, 1.5-2 साल तक रूटीन में लोग जाते हैं, यही प्रोसेस है ना। हाँ जी। उस फला दिन है मेरा, उस दिन आप आओ और है ना माथा टेको, गलत नहीं, उनका अपना प्रोसेस है, लेकिन हमारा वो नहीं है भाई। हमारा, मैं 2 महीने का नाम लूंगा ना तो भाई 2 महीने 1 दिन भी नहीं होगा, 2 महीने में फ्री कर दूंगा। तंत्र टेक्निक से काम होता है भाई तंत्र में। आप ये कैसे डायग्नोस करते हो कि मैं इसको 2 महीने में फ्री कर दूंगा, 4 महीने में? उसका प्रोसेस क्या है? वो भाई पता चलता है जब कोई सामने हो, तब पहले प्रॉब्लम के बाद क्या सॉल्यूशन करना, और वो सॉल्यूशन कितने दिन में होगा। ठीक है। तो आप जैसे कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही बात कही, कई लोग चौकी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फर्क है तांत्रिक और शाणे भगत या जो चौकी चला रहे हैं, इनमें साथ क्या फर्क क्या है ये? भाई फर्क तो एक तो समाज का है, जो ये लोग होते हैं थोड़े समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है, समझ गया। चौकी भगत ये समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं, और हम समाज से थोड़ा अलग होते हैं, हम प्रैक्टिकल चीजों में यकीन करते हैं, और एक शमशान की वजह से हमें थोड़ा। लेकिन जो एक काला चोला होता है उस पर कितना बिलीव करते हो आप? क्योंकि आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई मैं अपने बाणे पे, चोले पे। गुरुजी ने दे रखा है, लेकिन मेरे को परमिशन भी दे रखी है, मैं सिर्फ पूजा के टाइम पे डालता हूँ। जैसे अभी दिवाली आएगी तो नवरात्रि से मेरा चोला शुरू हो लेकिन जाएगा। आपको नहीं लगता कि जैसे कि अगर आप काला चोला पहन के आते तो लोगों पे एक अलग प्रभाव पड़ता? नहीं भाई, मेरा काम प्रभाव डाल रहा है लोगों पे। बहुत बढ़िया। मेरे क्लाइंट्स है ना, वो आपको पता भी चलेगा, मेरे जो भी क्लाइंट जो भी मेरे पास आते हैं उनको पता है मेरा भाई, है ना। हम, मुझे कई बार पता नहीं होता, मेरे जो अपना चैनल है उस पे ऐसे कमेंट आते हैं कि हाँ अच्छा इंसान है, मैं मिली थी या मैं मिला था, प्योर इंसान है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, क्या पता मैंने 4 साल पहले काम किया उनका। तो वो किस साल से कर रहे हो आप अभी? मैं 2014 प्रॉपर जो लोगों के लिए आप सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो, कितने? 2014 से कर रहा हूँ भाई, और 2015 में तो बिल्कुल ब्लैक मैजिक का एक बहुत अच्छा काम मैंने किया था, तो प्रॉपर ही चल गया था मेरा, उसके बाद तो रुका ही नहीं मैं। अभी किस तरह के सबसे ज्यादा केसेस आपके पास आते हैं जो आपको लगता है समाज इससे ग्रस्त है, तंत्र में इस चीज से सबसे ज्यादा ग्रस्त है? बहुत आते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक के मेरे पास शायद इसलिए आते हो कि मुझे इंटरेस्ट ज्यादा है। बताइए कुछ एक केस बताइए आप, कोई ऐसा जो आपके दिमाग पर छाप छोड़े। अच्छा, ब्लैक मैजिक का? हाँ जी। चलो ब्लैक मैजिक का ना, मैं आपको अपना 2nd या 3rd का केस था वो मेरा, वही बताता हूँ। हाँ जी। एक लेडी थी, वो कहीं शादी में आई हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहाँ मैं गया, लेके गए, मैं उनके घर के बाहर था, तो उस लेडी ने बोला कि जो आ रहा है ना उसको वापस भेज दो। उसको पता चल गया? उसको पता चल गया कि इसको वापस भेज दो, मैं चली जाऊंगी। तो उनकी लड़की थी वहाँ पे, वो उसने नोट की बस ये चीज़ कि डरी है पहली बार ये किसी से, ये एनर्जी। और कमाल की बात ये है, उसको 23 साल से लोग देवी समझ के, माता समझ के पूज रहे थे। कोई भी शाना भगत कोई आ रहा था तो उसके पैर छू के जा रहा था लास्ट में। पिशाचनी थी भाई वो। पिशाचनी थी? हाँ, वो ये मेरा 2nd या 3rd केस था जब मैंने शुरू किया। अच्छा। पिशाचनी थी भाई वो, 2-2.5 महीने में उस टाइम मेरे से उसका हुआ था। आज ठीक है, वो लेडी मेरे को मिली भी थी 1 महीना पहले। कैसे, क्या सोल्यूशन किया आपने, क्या क्या किया, पूरा प्रोसेस बताओ। बिल्कुल बताता हूँ मैं प्रोसेस अपना ब्लैक मैजिक। हाँ जी। इतने सिंपल तरीके से ब्लैक मैजिक काटते हैं भाई, समझ, लोग मानते नहीं, करवाने से पहले बाद में बोलते हैं ये कैसे हुआ। तो मेरे गुरुजी ने एक धुनी तैयार कर रखी सामग्री भाई, उसका फॉर्मूला है नहीं अब किसी के पास मेरे अलावा। ठीक है। तो वो सामग्री हम अभिमंत्रित करके काल भैरव जी के मंत्रों से वो देते हैं। हाँ। वो घर में करनी होती है। ड्रिंक नॉन वेज का थोड़ा नियम रहता है 1-2 महीने के लिए बस। उसके बीच में 3 हवन होते हैं, खत्म। बिल्कुल जड़ से से। अब आपने ये देखा होगा कई बार ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें रह जाती है। हाँ। कई बार डर जाता है इंसान, या घर में नुकसान हो जाता है। हाँ। वैसे केस आते हैं मेरे पास कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम थी, खून गिरता था या कुछ, वो रुक गया, लेकिन ये चीजें नहीं रुक रही, तो वो इस धुनी से रुकती है, फिर इससे रुकती है भाई, रोकी है मैंने। बिल्कुल, मतलब साफ कर देती है बिल्कुल क्लीन अंदर से, जैसे एक बच्चा होता है। और जैसे प्रेत बाधा का कोई केस है, बहुत बंदा कोई ग्रस्त है प्रेत बाधा से, आजकल ऐसे भी केस बहुत सारे आ रहे हैं कि प्रेत औरतों के साथ रात को कुछ उल्टा सीधा करते हैं। हाँ है भाई, एक राजस्थान का केस है। हाँ जी। राजस्थान से आए थे भाई, लेडी थी, नाम तो नहीं। हाँ जी। लेडी थी भाई, उस पे था प्रेत। करता क्या था, बहुत फायदा करवाता था भाई। उसका हस्बैंड बहुत कमा रहा था। ओके। बता देता था कि इस चीज में घुसा दे इसको, अपने हस्बैंड को, ये काम बुलवा, बदले में वो। हाँ वही था भाई। और लास्ट में हुआ क्या था, लास्ट में उसको बिल्कुल ऐसे दिखने लगा था जैसे अपन है कि आ रहा है, कपड़े उतार रहा है, इस तरह बिल्कुल। तो जब वो बहुत के पास गए भाई, नहीं हुआ। जिस दिन मेरे पास आए थे ना, तो वो तो थे 3 बंदे बस, वो, उसके देवर और उसका हस्बैंड। उनके साथ उनके गांव से 2 गाड़ी आई थी देखने।
वो उन्होंने बाद में मुझे बताया क्या देखने। हाँ जी। मेरी बात हुई उससे एनर्जी से, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इससे प्यार करता हूँ और ये है ना फायदा कर रहा हूँ मैं तो इसका। हाँ। कुछ उनको भी थोड़ा लालच था, वो भी ये सोच रहे थे कि ये फायदा भी करता रहे और ये चीजें भी रुक जाए, तो वो तो नहीं होगा। वो तो मैंने बोल दिया था एक ही चीज होगी, हाँ, कुछ भी। या तो ये चला जाएगा। हाँ, और वो रख इसलिए नहीं सकते थे, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेडी की बीमार रहने लगी थी, सूख गई थी, ठीक है। ओह। वो हो रहा था तो रख इसलिए नहीं रहे थे, नहीं तो पहले रख ही रहे थे वो। जानते हुए भी रख रहे थे। भाई गुड़गांव में बहुत अच्छा खासा काम जमवा दिया उनका राजस्थान से लाके, वाइन शॉप वगैरह, और बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो तो खुश थे, है ना, कैब वगैरह थी उनकी उस टाइम, कई साल पहले की बात है, अब तो और भी बढ़ गया होगा। तो वो किया मैंने। उसके बाद वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि 10 मिनट मिलेंगी। मैं तो 1 घंटा ले लो चाहे, है ना। मैंने कुर्सी वुर्सी रखवाई, हम तो लोकल आदमी भाई हरियाणा के। हाँ। बैठ के चाय बनवा दी, घर पे था मैं उस टाइम। बैठ के नाम पता है क्यों आए थे, क्यों आए थे, आज तक जहां भी ये लेडी गई है ना, सामने वाला पिटा है, जो भी शाना है, हम तेरे को पिटता देखने आए थे भाई। अच्छा। भाई मेरे को नहीं पता तूने क्या सीखा है, तेरे गुरु ने क्या सिखाया है, लेकिन भाई इतना बोल के जा रहा हूं, तू कुछ तो ठीक कर ले। मेरे को इसका प्रोसेस बताओ कि जैसे वो लेडी आई, आपने उससे कैसे बात करी, एनर्जी से बात करने का प्रोसेस क्या होता है, आपको दिखता कैसे है, ये बताओ। भाई मोस्टली तो मैं कोशिश करता हूं मैं उसकी बॉडी पे ना लाऊं, वैसे बात करूं, अपने आज्ञा चक्कर से कांटेक्ट करके मैं बात करूं। क्यों? मैं नहीं चाहता कि किसी की बॉडी पे आए और दबाव पड़े। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में लाना पड़ता है किसी के शरीर पे। वो उस दिन मुझे लाना पड़ा था मजबूरी में। पहले मैंने बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन वो टल रहा था, घूम रहा था, फिर मुझे उसकी बॉडी पे ही लेके आना पड़ा। वो फिर बात की, फिर उसने बोला कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। आवाज बदल जाती है क्या? आवाज बदल जाती है, उसकी तो बदल रही थी भाई, बदल जाती है मोस्टली। हाँ। वैसे बदल जाती है आवाज जब कोई और एनर्जी अंदर आती है बॉडी के। बदल जाती है भाई, कई बार होता क्या, कई को याद रहती है चीजें, कई को याद भी नहीं रहती, उसको आवाज भी नहीं होता, मतलब होश नहीं रहता कि मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ, उस लेडी को कुछ कुछ याद रहता था कि हाँ कुछ हुआ था, कुछ आपकी बहस हुई थी, लेकिन प्रॉपर उसको भी याद नहीं रहता था। ये था भाई। क्या फिर उस डिमांड क्या करी, भोग क्या मांगा? कुछ भोग नहीं मांगा भाई, वो तो उसको ही मांग रहा था, फिर वैसे ही करना पड़ा, निकालना पड़ा, जबरदस्ती करनी पड़ी। जबरदस्ती करनी पड़ी। मैं नहीं देता भाई भोग, अपन नहीं देते इनको कि क्या लेगा जाने का। अभी मेरे पास कल एक साधक आए थे, हाँ, नाम भूल गया मैं उनका, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि भाई ये बहुत गलत होता है जो लोग जबरदस्ती करते हैं इन प्रेतों के साथ, इनको प्यार से भोग दे के ही। मैं नहीं देता भाई। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ये टेक्निक ही नहीं है दीपक भाई, हाँ। है ना। हमारी टेक्निक कुछ और है। अगर वो किसी, मेरे गुरुजी ने कहा था किसी आम आदमी के साथ कभी कुछ गलत मत करना, और इस लाइन वाला अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है ना, चाहे मार देना, तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो जब कोई किसी आम आदमी को परेशान कर रहा है, कोई भी हमारी लाइन का बंदा है, वो भाई तांत्रिक है, घोर है, भगत है, जो भी है, हाँ। और वो जो एनर्जी कर रही है, चल एनर्जी मजबूर है, जो भी है, पर कर तो गलत रही है किसी के साथ, उनके साथ क्या अच्छा करें हम। सही कह रहे हो भाई जो करता है ना जैसा, उसके साथ वैसा ही करो। अगर कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो आप 2 बार सुनोगे, तीसरी बार दोगे वापिस, है ना, नहीं तो चाटा ही मार सकते। मेरा फॉर्मूला ही है कंप्लीट, जो आप कह रहे हो, आईना। हाँ, जो जैसा है उसके लिए वैसे बढ़ जाओ, आईना बढ़ जाओ। भाई मेरे गुरुजी ने यही सिखाया मेरे को, और मैं उन्हीं पे, सच बताऊं, मैं उन पे ही चल रहा हूँ, ठीक है। वो थे तब तक शरीर में, मैंने शायद उनकी एक आधी बात ना मानी, लेकिन जब से उन्होंने शरीर छोड़ा है, जो उनके सब थे, मैं उनसे अलग नहीं जा रहा, और ना मैं जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप उनको मुक्त करते हो उसके बाद, या बोतल में बंद करते हो, या उनको कुछ बोतल में बंद नहीं करते भाई। कई बार होता है, जैसे एक रोहतक के पास गांव था, उन्होंने बोला था कि हम पूजा करवाएंगे, हाँ। तो उस टाइम वो बोतल में बंद किए गए, करवाए थे मैंने, और फिर उसकी पूजा उन्होंने करवाई थी, कहीं ले जाके गंगा वगैरह, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने उनको 2 बोतल में डाल के दे दिए थे। मेरा तो सीधा फंडा भाई, निकलो यहाँ से, कहीं जाओ। आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें उसके बाद? किसी किसी केस में होता है भाई, हर एक में तो नहीं होता। हुआ आज तक अटैक? हाँ, 3-4 बार हुआ है। क्या बताओ कुछ? इसी का पिशाचनी वाले का ही बता देता। अच्छा, उसमें अटैक हुआ था? उसमें 3-4 बार अटैक हुआ था। बताइए। मेरे नाक में से खून आए थे खाना खाते हुए। जब मैंने उनका काम स्टार्ट किया ना, मैंने उनको धुनी दी। धुनी में क्या होता है भाई, थोड़ी टाइमिंग सेट होती है, तो वो टाइमिंग उन्होंने जो सेट की थी ना, मान लो उन्होंने 8 बजे, मुझे याद नहीं प्रॉपर, उन्होंने 8 बजे की टाइमिंग थी कि 8 बजे हमें धुनी करनी है, लेकिन उनकी किसी भी घड़ी में और फोन में उस दिन 8 ही नहीं बजे दीपक भाई, सच में। ऐसा क्यों? बजे ही नहीं, रुक गया सब कुछ, बाहर अंधेरा हो गया, उनके 8 नहीं बज रहे,
उनके 8 ही नहीं बज रहे। तो उन्होंने, हाँ, उनको मैंने एक चीज़ और बताई थी, गाय को कुछ खिलाना था। तो गाय नहीं मिल रही भाई, हरियाणा में गाय नहीं मिल रही उनको। ठीक है, एनर्जी इतना ज़्यादा, मतलब खेल खेल सकती हैं भाई। उनका सच में अलार्म नहीं चल रहे, उनके फोन में 8 नहीं बजे उस दिन। वो तैयार बैठे थे कि जैसे 8 बजेंगे हमें ये स्टार्ट करना। हाँ। 8 ही नहीं बजे। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की कि हम तो 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, ये है वो है। मैं, वो धुनी हो गई आपकी, वैसे क्लिक नहीं हो जाता, वैसे ही हुआ मुझे। हाँ जी। ये अभी टाइम कहाँ हुआ है, मैं 10 बज गए, 10 या 10:30 है। जैसे उन्होंने देखा सच में उनके में भी 10। कमाल हो गया। हाँ, उस दिन मेरे साथ हुआ था भाई। दिवाली आने वाली थी जब, हाँ जी, हाँ जी। मेरे नाक में से खून आया था उस दिन। मैं जैसे साक्षात कोई दिख के अटैक करने की कोशिश करी गई हो आपके ऊपर? साक्षात में अटैक नहीं हुआ मेरे साथ, साक्षात मेरे साथ एक अच्छा संपर्क हुआ था किसी का। क्या था बताइए? ये बोलते हैं ना कहीं जमीन में खजाना है, ये वो है। तो ये एंटिटी कौन सी है जो ये बताती है? कोई 1.5 फुटिया बताता है, कोई लिलीपुट बताता है, कौन सी एंटिटी है ये? सभी बता देते भाई, बतवाने वाले में दम होना चाहिए। मैंने एक प्रेत को अनेक जिंद पीटते हुए भी देखा है। चलाने वाला चाहिए ना। आपके पास एक 60 किलो का लड़का है, सामने 80 किलो का है। हाँ, टेक्निक आपने उसको तैयार इतना अच्छा कर दिया, वो उसको गिरा देगा कुश्ती में। सही कह रहे हो आप। होता है भाई। ठीक है, तो 4 लड़के थे, वो वहां पे जाते थे कहीं जहां पे खजाना था। चारों के साथ हो गई प्रॉब्लम शुरू। तो वो मेरे पास है, मैं जींद था। उनमें से एक हमारे रिलेशन में, मेरी मदर की साइड से, मेरी मदर सोनीपत से है, उनकी साइड से। तो वो आए मेरे पास कि भाई ये है वो। मैं भाई इन चक्करों में मैं नहीं घुसता, मेरा तो सीधा काम है, जो गुरुजी ने बता रखा है इन चक्करों में जाना ही नहीं कभी, जो गैर कानूनी है। वो रिक्वेस्ट ज़्यादा ना, तो कुछ मत कर, हमारा इलाज कर दे और कुछ वो। तो मन का इलाज करने लगा ना, बहुत रुकावट आने लगी दीपक भाई। फिर मैं बोला उस जगह पे लेके चलो मुझे। हम 5 बंदे गए भाई, वहां से निकला एक जोटा था जगह में से? हाँ, जोटा निकला। कहाँ से आया और वो? पता नहीं, वहां पे पेड़ है बहुत सारे। जोटा निकल के आया भाई, और मेरे को कुछ नहीं बोला, उन चारों के पीछे लग लिया। उनके पीछे लग गया भाई। वो गाड़ी में बैठे भाग गए। वापिस आया, अंदर घुसा, फिर मेरे को धुआं दिखाई दिया। सच, फिर मेरे को धुआं दिखाई दिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कोई आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा है। ये बिल्कुल मेरे को ये लगा था कि कोई खड़ा है। फिर वो पेड़ के पीछे गया और गायब। मैं गया वहां, लेकिन वो पेड़ के पीछे गया नहीं था। मैं उसकी तरफ चला तो पेड़ के पीछे गया, गायब। ठीक है, फिर मैं 2 मिनट कर रहा, फिर मैंने उनके पास कॉल की। वो बोले हम तो मैन रोड पे खड़े हैं। मैं 1.5 किलोमीटर पैदल गया रात को। वो आए नहीं लेने रोड पे मुझे। कोई बातचीत भी हुई आपकी? उस टाइम बात नहीं, उसके बाद कुछ बात हुई थी। हाँ। वो वैसे ही पहुंच जाते हैं कोई भी लोग इन चक्करों में। तो किसी ने, कोई पीर की वो कुछ करता था, उसने उसको बंधन दे दिया था। तो उस टाइम उस एनर्जी ने मेरे को ये बोला था कि मेरे को बचा, निकाल ले, जो तू कहेगा वही, जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा, और वहां से जो ये लोग ढूंढ रहे हैं मैं तेरे को दूंगा। ठीक है, मैंने उसको ये बोला था मुझे ये वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हुई थी। फिर मैंने उसको वहां से निकाल लिया था, जो पीर की कोई कर रहा था, उसने बंधन लगाए थे, वो मैंने तोड़ दिए थे उसके। वो आजाद है, बिल्कुल ओके है। और वो जिन है भाई, और नूरी उसकी आइडेंटिटी है। नूरी उसकी आइडेंटिटी? नूरी जिन है, वो नूरी जिन होता है, वो नूरी है भाई। सबसे पावरफुल एंटिटी आपकी नजरों में कौन सी है? क्योंकि कई लोग ब्रह्म राक्षस बताते हैं, कई लोग बेताल बताते हैं, आपकी नजरों में सबसे पावरफुल, एक सीक्वेंस वाइज चले तो अगर हम। भाई एक तो ये बात होती है, मैंने ऐसा भी देखा है कि आपने कहा एक प्रेत को आपने जिन पीटते हुए देखा। बेताल से जो काम, यही मैं बोलने वाला था, बेताल से जो काम नहीं हुआ वो किसी एक छोटी लेडी एनर्जी ने कर दिया था। कामाख्या में एक लड़का, उसके पास अग्नि बेताल है। ठीक है, उससे जो काम नहीं हुआ वो किसी छोटी एनर्जी ने कर दिया था। तो अब इसको क्या मानने भाई? मालिक में दम होना चाहिए। पर ये है, अगर एनर्जी पे हम चलते हैं हंटर वाले में दम होना चाहिए। हाँ। वो किसी को नचा दे सर्कस में भाई। टाइगर को भी खड़ा कर देता है। हाथी शेर सब। ठीक है, और ये सच्चाई भी है, प्रैक्टिकल सोच के देख लेना आप। बिल्कुल चलाने वाले में दम होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। आपने बात करी थी, हमने कुछ आपके पास ऐसे केस आते हैं, कुछ षटकर्मों के भी केस आते हैं, मारण करवाना है, सत्कर्मों के आते हैं भाई, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन चलते हैं। कराया कभी आपने? हाँ करता हूँ भाई, मैं हमेशा करता हूँ। अब भी मेरे 2-3 चल रहे हैं लोगों के। मारण? नहीं, मारण नहीं भाई। क्यों करना है भाई, ऐसा काम करना है क्यों भाई? नहीं, मारण नहीं भाई, ये नहीं करेंगे। मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था एक बार, मेरा ऐसा दिमाग है दीपक भाई, मेरे से गलती हो जाए ना मैं अंदर घुटता रहता हूँ। तो एक दिन ऐसी बात हुई थी, तो कोई केस आया था मेरे पास इसी तरह का, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करना था। किसी लड़की के साथ? तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे को पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे भाई। तो मेरा
मन में कहीं ये था कि हाँ कर दे, क्योंकि मेरे को जरूरत थी। 2015-16 की बात है, लेकिन मैं मना कर गया फिर लास्ट में, मैं नहीं होगा भाई। तो तब मेरी गुरुजी से बात हुई थी, फिर गुरुजी ने मेरे को बोला था कि बेटे वो काम कभी मत करना, तुझे गिल्ट हो, क्योंकि तेरा गिल्ट तुझे मार देगा। जमीर गवाही ना दे कि तेरा गिल्ट ही तुझे मारेगा इस लाइन में, और कुछ नहीं तुझे हरा सकता। तो मैं कभी ऐसे काम नहीं करता। क्या करना था लड़की के साथ? वो किसी केस में गवाह थी भाई, रेप वगैरह का कुछ मामला था, लड़की मारनी थी, वो मारनी था, मुठिया गाली यही चलती। क्या है मारने का सही प्रोसेस, क्या लगता है आपको? कई लोग कहते हैं कि चमड़े का आसन, भैंसे के झोटे का होता है भाई, भैंसे का वही है भाई, ठीक है। मारनी होता है भाई, ये मुट्ठी चलाई जाती है। बाकी तो ये है कि प्रॉपर जो प्रेत को भेज के ऐसे हाँ वही बता रहा हूँ भाई। नहीं, एक तो मुठ होती है जो जाके फट जाती है। प्रेत को भेज के ही मारा जा सकता है भाई, लेकिन फिर वो तड़फेगी, बीमार होगी या एक्सीडेंट होगा, है ना। और मुठ में भी क्या है भाई, मुठ की पूरी क्रियाएं जो है बहुत, है ना। उसको उड़द को पकाओ जलती चिता, तो थोड़ा सा बताओ ना कुछ। अच्छा हाँ ये चीजें थोड़ा अजीब हो जाता है ट्यूब। कुछ नहीं भाई, एक प्रॉपर टाइम में उड़द की दाल लेते हैं आंडी में, कच्ची आंडी में जलती चिता पे रख देते हैं, ढक देते हैं उसको, वो उबलती रहेगी, गर्म हो जाएगी बिल्कुल। फोटो है सामने, फोटो रखो, यंत्र बनाओ, फोटो यंत्र पे रखो और अपनी एनर्जी को बुलाओ, मंत्र पढ़ो। काल भैरव या शमशान काली चलती है ज़्यादा मोस्टली, और भी है लोगों के अलग अलग है। हमारा अगर बोले तो काल भैरव जी, मंत्र पढ़ो और वो जो उड़द है ना वो उस पर मारते जाओ। जैसे जैसे मारोगे ब्लड लॉस होगा, उसका ब्लड निकलेगा कहीं से। अब वो ब्लड ऐसा भी हो सकता है भाई चोट लग के रह जाए, जैसे मेरे पे मुठ चली थी। अच्छा, मेरे पे चली थी संडे को। चलाई किसने थी? मेरे अपने गुरु भाई। तो मुठ 3 चली थी। क्या बात है, मतलब इस लाइन में ये भी पंगा है बहुत। फिर अगले संडे को फिर 3 चली थी, और उससे अगले संडे को फिर 3 चली थी। तो मेरे साथ बस हुआ क्या था, मैं रनिंग कर रहा था, मैं गिर गया, चोट लगी, खून निकला। फिर मैं ठीक हो गया, मैं कहीं बैठा हुआ था अपने पड़ोस में, मैं वहां से उठ के चला, उनका बेड उसी चीज पे लग गया, मतलब ब्लड लॉस हो रहा था बार बार। समझ गया मैं। तो ये नहीं है कि जरूरी मरी जाएगा, किसी का सांस निकालना बहुत, आप किसी की गर्दन भी दबाओगे ना दीपक भाई तो कई सेकंड लगेंगे। सही बात है। बकवास करने में कुछ कर लो, आप किसी की गर्दन हाथों से दबाओगे ना कई सेकंड में मरेगा वो, 1-1.5 मिनट में 2 भी ले जाए, है ना। और मुश्किल है, और मुश्किल है भाई, नारायण ही निकाल सकता है आराम से प्राण तो। सच बात है, सच बात, ठीक है। ऐसे तो भगवान बन जाएंगे भाई, हाँ ठीक है। और जो ये चीजें कर सकते हैं, जो इस काबिल है, वो करेंगे नहीं, वो तो फिर आगे जा चुके हैं ना, उनको तो मतलब ही नहीं अब यहाँ बैठ के वो क्यों बात करेंगे, वो तो। मैं कम से कम 10 पॉडकास्ट में एक बात कर चुका हूँ, लेकिन जो भी मेरे को एक ऑथेंटिक पर्सन लगता है ना, तो मैं उससे जरूर ये बोलता हूँ। बड़े मैंने एड्स देखे हैं, ये 15 मिनट में 20 मिनट में वशीकरण कराओ, बाबा बंगाली आइए, कितना पॉसिबल है? कितना ही नहीं भाई। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ना, मैं 41 डे बोलता हूँ, 41 दिन उसके अंदर होगा, उसके अंदर आपको 100% नहीं ना, 70-80% असर मिल जाएगा, और 10-20% आगे हो जाएगा टाइम के साथ। अब भी मैंने जो भी काम मैं कर रहा हूँ, फिलहाल भी कर रहा हूँ मैं, इंडिया के भी, इंडिया से बाहर भी सेम चीज बोल रखी है। 3-4 दिन पहले गुड़िया का आया भी था, भैया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं बेटे 8-9 दिन हुए हैं, भगवान थोड़ी ना भैया। लेकिन इसमें लोगों के पेशेंस को झेलना कितना मुश्किल होता है आपको? हद से ज्यादा भाई, ठीक है। मैं गुड़िया 8-9 दिन हुए हैं, नहीं हाँ, मैंने तो सोचा बस पूछ लूं। ठीक है पूछ ले। मैं भाई अभी 1 महीना 20 दिन रुको, मैं 20-25 दिन रुको, फिर आपको दिख जाएगा। टाइम लगता है भाई, गुट्टी का तैयार करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, सामने वाले बंदे के आगे चक्कर पे अपना दबाव डालना पड़ता है, यहीं से तो होता है वशीकरण। सही बात है, ठीक है। ये हिस्सा मत दिखाओ, कर दो कोई वशीकरण, लो मेरा फोटो ले जाओ, ये छिपा के करवा लो वशीकरण, नहीं होगा इसके बगैर भाई, यहां से तो होता है। आगे चक्कर है जो अपन ये टेलीपैथी और वो नहीं करते। समझ गया मैं, ये महाभारत में भी इस चीज का जिक्र किया है। हाँ संजय क्या कर रहा था? हाँ वो बता रहा था वो चीज है भाई, यहाँ पे उसके हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब यहाँ का क्या चक्कर हमें उसका दिख जाए ना कि हाँ हरकत में है, हिल रहा है, हमें ऐसा लगने लग जाता है। फोटो में पता लग जाता है, फोटो की बता रहा हूँ भाई, फोटो में ऐसा लगने लग जाता है जैसे यहाँ पे फड़क रहा है, हार्ट नहीं होता है, वो फड़क रहा है जैसे कोई। तो फिर उस टाइम हम उसको ऑर्डर देना चालू करते हैं कि तेरे को ये करना है, तूने ये कर दिया है, तू कर चुका है, तू उसकी मानता है। ये चीज है भाई, क्या बात है, ये होता है। और अब ऐसे 15 मिनट में वशीकरण हो जाए तो फिर हो लिया। जादू की पुड़िया है भाई उनके पास,
अपने पास तो ये नहीं है टेक्निक। सही बात है, 15-20 मिनट तो मेरे ख्याल से आप समझ भी नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। नहीं भाई, 15-20 मिनट में तो ये भी नहीं पता चलेगा। अभी एक लड़के की कॉल आई मेरे पास सोनीपत से, हाँ कि लड़की और मैं खुश है शादी के लिए। मेरे ख्याल से 12-13 दिन हुए हैं भाई। मैं अभी वहाँ था नारकंडा, 10-12 दिन हुए हैं। नारकंडा था उस दिन, हिमाचल। तो कि लड़की है और शादी, हम दोनों खुश है, फैमिली नहीं मान रही उसकी। मैं लड़की से मेरी बात करवा दो, वीडियो लड़की से मेरी बात करवा दो ना, मैं लेके आनी है, मैं नहीं वीडियो कॉल पे करवा दो बस, कि हाँ मुझे शादी करनी है इस लड़के से, मैं करवा दूंगा। हाँ 4 दिन बाद फिर आया, लड़की भी अब इग्नोर कर रही है। मैं भाई पहले ही सच बोल देता। 15 मिनट में तो दीपक भाई हमें ये नहीं पता चलता कोई झूठ बोल के गलत काम ना करवा जाए। सही कह रहे हो आप। मैं क्यों करूंगा किसी लड़की पे भाई, क्यों करूंगा? मैं नहीं करूंगा भाई। मैं तंत्र, कई लोग ये भी आते हैं कमेंट्स की इतने पैसे लग गए, इतने पैसे लग गए। सामग्री कितनी महंगी है तंत्र की, क्या है भाई? डिपेंड करता है। एक तो देखो, मेरा तो सीधा फंडा है, सबसे महंगी चीज लाओ और अगले को रिजल्ट दे दो। अब एक चीज समझो दीपक भाई, आप गए कहीं काम, आपने दे दिए 10,000 रुपये और आपके डूब गए। फिर आप फिर गए, डूबते चले गए। फिर आप टकराए किसी बड़े से, किसी महंगे से, उसने लिया आपसे 50,000 या 1,00,000 और आपका काम हो गया, तो कौन अच्छा है? देखो इसमें मानसिकता की वो है, वही होता है। मैं बताता हूँ क्या है। मेरे फादर कहा करते थे कि कोई आता है यार और है ना किसी गरीब के हमने 500 रुपए ले लिए, हाँ तो उसका काम करते थे, वो कहता है यार ज्यादा ले लिए। हाँ हाँ हाँ। और मेरे जैसे बंदे हैं, मेरे जैसा बंदा कहेगा लो भाई 5 लाख रुपए, काम हो गया ना, सारा काम हो गया, चल काम हो गया। इसमें % टू % डिपेंड करता है। अभी हाँ, तो यही है भाई, अपन का है भाई, थोड़े जो भी है ठोक के है, काम नहीं हुआ वापिस, ये भी है मेरा। क्या बात है। मैं वापिस करता हूँ भाई, ठीक है। हमेशा कभी भी कहीं सोशल मीडिया पे मेरी कोई पोस्ट पड़ी हो ना, अगर किसी का नहीं हुआ ना काम, मैं वापस करता हूँ, पैसे अकाउंट में भेजता हूँ। बिल्कुल ये भी नहीं कैश अकाउंट में ले भाई। ऐसा एक ही बार हुआ था, नहीं हुआ था, रोहतक का कोई केस था, मैंने वापस कर दिए थे कई साल पहले। क्या केस था ऐसा वो जो आप कर नहीं भाई? पाए? वो टाइमिंग की प्रॉब्लम थी वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने उनको बोला था मेरे पास टाइम नहीं है 1.5-2 महीना, मैं 1.5-2 महीने बाद शुरू करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे भेज दिए अकाउंट में जबरदस्ती, कि आप ही करो। उनकी लड़की किसी से शादी करना चाह रही थी और वो रोक रहे थे। ओके। कास्ट भी अदर थी। और भाई वो सच बात तो ये है, वो लड़का बेकार नल्ला था। हाँ, और लड़की डॉक्टर है भाई। हाँ जी। लेकिन वो बचपन से आजकल ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, तो उनकी कॉल आई थी, मैंने उनको ये बोला था मैं 1.5-2 महीना नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने ये बोला था कि 2.5-3 महीने तक हमारी लड़की शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके एग्जाम है। लेकिन उस लड़की ने तभी कर ली 10-15 दिन में। तो वो काम मैं आज भी फिर भी हम ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मैं स्टार्ट कर देता तो ना होता, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था वो। जैसे अभी हम बिहाइंड द कैमरा आपसे बात कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस सीधी साधनाओं की, बड़े से बड़ा केस की अगर हम बात करें तो क्या कॉन्फिडेंस होता है आपको कि हाँ ये मैं केस सॉल्व कर दूंगा? भाई कॉन्फिडेंस तो गुरु है। रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस तो वही है मेरा, ठीक है। मेरे को क्या होता था, मेरे काम जो हो भी जाते थे ना, मैं ये सोचता था ये कैसे कर दिया तूने, ये कैसे। स्टार्टिंग में होता है ना, कोई लड़का लड़की का झगड़ा है और मैंने किया और वो बात करने लगे और उन्होंने शादी भी कर ली, हाँ है ना। अब उनके बच्चों के प्रोग्रामों में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ सच में भाई, ऐसा कि उनके बच्चा हुआ, मैं प्रोग्राम में गया हूँ क्योंकि दोनों ने बुलाया भाई, तेरी वजह से हुआ। क्या बात है, बहुत ठीक है। बढ़िया। हाँ, मैं खुशी भी होती भाई। तो गुरु जी मेरे को हमेशा बोलते तेरे को खुद पे यकीन नहीं है, तू कर लेगा, मेरे को पता है, तू क्यों नहीं मान रहा भाई, ये काम तूने किया है। मैं करके भी ये सोचता था हुआ कैसे, तो यकीन है भाई, गुरु मेरे यकीन है दीपक भाई, कोई ऐसा काम नहीं है वो मेरे को छोड़ देंगे, ठीक है। उन्होंने एक दिन, जिस दिन वो मेरे को लास्ट शरीर में मिले थे, उससे पहले दिन मैं उनके पास से आया था 2022 में। उन्होंने हवन कुंड पे बैठे थे वो, और मेरे को बुलाया, बराबर में बिठाया आसन पे, हाथ में जल लिया और काली माँ को, देवी माँ को बोला जो ये चाहे वो हो जाए, ठीक है। मैं ये चीज याद आती है अकेले में, मैं कई बार रोता हूँ, पर वो आदमी सब कुछ दे गया ना। फिर वो उससे अगले दिन वो मेरे को लास्ट शरीर में मिले थे, फिर मैं आ गया था और 10-12 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। शायद उन्होंने ऐसा भी हुआ कि उनकी भी एक जर्नी थी, बहुत उनकी भी सिद्धियां थी, बहुत भाई। मिली आपको? सबके पास कुछ ना कुछ पहुंचा है भाई, सबके पास। उन्होंने मेरे को बिल्कुल अलग रास्ता दे रखा था भाई, बिल्कुल अलग रास्ता। मैं 2014 में जिस दिन गुरुजी ने मुझे गुरु दीक्षा दी थी ना, कुछ नियम दिए थे, लेकिन उस दिन एक चीज बोली थी मेरे को कि जितना तू सीख के आया ना, इतना सिखा के मैं भेज देता हूँ। तो दौड़ बेटे अब आगे की है, क्या तेरे पास टाइम है? मैं टाइम ही टाइम है, क्या करना है बताओ ना। 10 साल मैं ले लो, 10 साल 10 साल तो भाई 2024 में हुए हैं। मैं 10 साल तो उससे तो बहुत पहले उन्होंने कर दिया था सेट।
उन्होंने 10 साल में ऐसा कर दूंगा मैं, जहाँ तेरा नाम तेरे को जानते होंगे ना, वहाँ लोग ये बोलेंगे हाँ ये कर देगा। और ये चीज़ होती है सच में। जैसे अभी मैं कामाख्या था, तो मेरे दादा गुरु जी का लड़के विकास दादा है, जो कामाख्या बगलामुखी मंदिर में बैठते, उन्होंने मेरे को ये बोला, तू वहाँ पे जाप कर रहा था ना, वाइब्रेशन हो रही थी मंदिर में। मेरे गुरु जी के लड़के ने मेरे को बोला, दादा की बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए, है ना, बहुत बड़ी होगी ना। सही बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। साथ एक मेरी शिष्य थी, दोनों वाइब्रेशन हो रही थी भाई, ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये गुरु जी जो मंत्र उच्चारण है तो वो सारा वाइब्रेशन ऊर्जा का खेल। हाँ यही है सारा, यही है भाई, जो बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है ना। मंत्र के अब मैं किसी से पूछता हूँ कि सुबह शाम और रात का मेरे को डिफरेंस बताओ, माला करने में, जाप करने में क्या डिफरेंस, नाम जप करने में, हाँ जी, क्या डिफरेंस होना हाँ चाहिए, जी, किसी को पता ही नहीं होता, हमारी लाइन वालों को भी नहीं, ठीक है। किसी को बता देंगे तो उसका और बर्दाश्त नहीं कर पाता, बीमार हो जाता, अगला मेडिकल में मिलता, हॉस्पिटल में, फिर तो इससे ये और हो जाता कहीं नुकसान न हो जाए। तीनों टाइम का ना भाई, 3 पैर का अलग है। सही बात है। एक बार कहीं और माला रखनी पड़ती है, एक बार कहीं और, एक बार कहीं और, नीचे से ऊपर चलती है माला समय के साथ। लेकिन अगर करेंगे उससे हमारे 3 चक्कर एक साथ एक्टिव होने लग जाते हैं। ओके। फिर उसको कौन बर्दाश्त कौन करेगा। मैंने जिसको ही बताया ना वही बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचा है, ठीक है। तो मैं बताता ही नहीं, मैं नॉर्मल बोलता हूँ भाई, नॉर्मल बैठो, हाथ रखो, माला की भी जरूरत नहीं, हाथ रखो और अपना जो करना ओम श्री, है ना, श्याम बाबा, जो भी करना आपको करो प्रॉपर। तो भाई इतने जो सही में तरीके जो माला के जो गुरुजी ने मेरे को बताए थे, अगर ऐसे किसी को बता दे वो सच में बीमार हुए, बीमार भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे दोस्त कई बीमार हुए हैं, हम ले लेके हॉस्पिटल्स गए हैं। हाँ एडमिट ऊर्जा एकदम यहाँ चढ़ गई थी। बीमार तो भाई एक बार तो जो साधक बीमार नहीं हुआ उसने साधना नहीं की। सही बात है। काल भैरव सिद्धि ही क्यों चुनी? 10 महाविद्या भी है, काली भी है, बगलामुखी भी है। काली तो जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी 10 महाविद्या साधक, ठीक है, उनको महा शमशान काली के महासाधक कामाख्या में बोलते हैं। और कामाख्या में जैसे ये एक राज तिलक होता है बड़े तांत्रिक को, तो मेरे गुरुजी को 2 बार हुआ वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। और काल भैरव जी के भी बहुत अच्छे उपासक रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को काल भैरव साधना इसलिए दी थी क्योंकि जैसे मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो देवी माँ तो गुरु जी के थ्रू, ठीक है, गुरु की एनर्जी तो शिष्य को आएंगी। ओके समझ गया। तो आपने काल भैरव साधना इसलिए चुनी? इसीलिए मैंने चुनी कि ये तंत्र में 2 ही तो है ना मैन। वैसे कुछ गलत ना मेरे मुंह से निकले, नहीं, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं क्या कि काल भैरव सिद्धि ज्यादा पावरफुल है या फिर काल भैरव शिव ज्यादा पावरफुल है, पार्वती शिव या शक्ति? हाँ, इसका तो अब नहीं है ना, तो उसका भी नहीं भाई। ठीक है, शिव शक्ति तो है, काल भैरव जी शिव है और जो शमशान काली है, जो दोनों एक ही है, देखा जाए एक ही है, वही है। सही बात है। अभी कामाख्या में जो बैठी है सारी बैठी हैं, कोई कुछ ले लो जिसमें दम हो कर लो आके, है ना, लेके जाते हैं लोग। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अभी वहां पे बलि भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे फिर भी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं लोग और उठाते हैं सिद्धि। सात्विक भी करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं वहां पे। अच्छा, हाँ, यूपी के लड़के हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, मेरे साथ थे अभी। ये मेरे को नहीं पता मैं था। काल भैरव जी की कर रहा था, वो राधे कृष्ण की कर रहे थे वहीं। कृष्ण जी का भी तंत्र है? कृष्ण जी के पास तो कौन सी कला नहीं थी, पहलवान वो थे, योद्धा वो थे भाई, है ना, छलिया वो थे 64 कलाओं में संपूर्ण सब। तो 64 में एक तंत्र भी तो है। कृष्ण जी की पूजा तंत्र में बहुत मायने रखती है। राधा जी को तांत्रिक ही मानते हैं कि राधा जी ने ही कृष्ण जी को बहुत सारा कुछ सिखाया था। राधा जो थी धारा थी, धारा, हाँ, उनके अंदर जो बहती थी, बहते थे। और कहते ये भी है कि भाई शिव और पार्वती थे वो भी, है ना। ये सही कह रहे हैं आप। सीधी साधना के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि सीधी साधनाओं में मैंने बहुत जगह गया, हाँ, बहुत जगह चीजें घटित हुई। सबसे प्यारा एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग पे हो? पर प्यारा भाई मेरे श्याम प्यारे ने दिया था। अच्छा, वो चीज बताऊंगा जो मैंने प्रैक्टिकल में सामने भी नहीं बताई है, मेरे साथ हुई थी वो चीज। उस टाइम मैं डर गया था, लेकिन आज के दिन में सोच के मेरे को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। मैं श्याम बाबा का मंदिर है जहाँ की हमारी मान्यता है, खाटू की नहीं है हमारी मान्यता, और किसी गाँव की है। समझ गया। तो वहां पे मैं 2-3 साल में एक पूजा करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने वहां पे पूजा की। वहां पे जो पुजारी जी है वो मेरा थोड़ा खाने पीने का वही करते हैं, और मैं खाने में भाई अच्छा था, डाइट वाइट तो पहलवानों डाइट तो अच्छी होगी। तो वो भाई मेरे लिए रात को चूरमा और दूध वो चीजें आती थी। हाँ। तो मैं रात को पूजा करके 1:30-2 बजे का टाइम था, मैं अपना खा रहा था बैठ के। तो मेरे को आज तक पता है वो इंसान नहीं थे, 3 इंसान आए मेरे पास,
और उनकी आंखें मेरे को डरा रही, गूज बम्ब हो रहे, कुत्ते भौंक रहे भाई। मुझे ये पता था ये इंसान नहीं है। और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई अचानक, बारिश आ रही थी और मैं चूरमा खा रहा था बैठ के, तख्त था। तो उन्होंने बोला कि हम खा लें। मैंने ये एक्सपीरियंस पहली बार ऐसे शेयर किया, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ है जो मेरी लाइफ की, जिसने मैं हिला दिया था। बहुत टाइम तक मैं घबराया, बाद में मुझे तो उन्होंने बोला चूरमा खा ले, मैंने बोला मेरा झूठा है। यही बात हुई थी उस टाइम, क्योंकि मेरे जो शब्द उस टाइम निकल गए, मेरे एक एक बाल ऐसे खड़ा और गूस बम्प। तो उन्होंने बोला तेरा तो खा लेंगे, और उन्होंने मेरे प्लेट से उठाया और मेरा जूठा खाया। तो मैं लेट गया, मेरे को पूरी रात ये एहसास रहा कि ये वो यही है, वे यहीं आस पास है कहीं। पूरी रात लगता नहीं कि है, हाँ वो आभास होता रहता है। हाँ, वो तो हमेशा जैसे हम शमशान में करते और वो करते, लगता है कई बार कोई देख रहा है। हाँ कोई है पीछे, जैसे नहाता हूँ तो ये लग रहा है कोई पीछे ही खड़ा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा पर आवाज आ रही पैरों की रही है। सुबह गुरुजी से बात की मैंने, मेरे साथ ऐसा हुआ। बोला इंसान तो वो थे नहीं, पर अगर इतने स्पष्ट तौर पे तेरे पास कोई एनर्जी आई है तो कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहती है। तो तूने कमाल कर दिया पूजा में, ये कहा था। क्या बात है कि फिर तूने कमाल कर दिया। अगर इतने स्पष्ट तौर पे तू किसी को खींच लाया ना, तो कितना मजबूर कर दिया होगा तूने उसको, जाप से, हवन से। वहां पे ये हो गया था भाई कि ये जिस दिन हवन करता है ना, बारिश आती है। ये फैल गई थी पूरे गांव में कि जैसे मैं जाता ना कि पंडित जी अभी तो पूजा का टाइम नहीं हुआ है, मैं नहीं आज हवन करना तो जल्दी जाऊंगा। हमारी 10 के बाद ही शुरू होती है, लेकिन हवन करना होता तो मैं 8 बजे के आसपास, क्योंकि पहले हवन फिर आपने जाप भी करने होते। ठीक है। तो वो तभी उस दिन मैं जल्दी जा रहा था ना, अभी तो नहीं हुआ है टाइम, मैं हवन करूंगा जी ना, फिर तो आज बारिश होगी। मैंने नोट कर ली चीज, मैं नहीं ऐसा नहीं है ना पंडित जी, आपने 8-9 हवन करे हैं इस गांव में, डेली बारिश हुई है। तो मैं गया, मैंने गुरुजी के पास कॉल कर दी, मैं उन्हीं से पूछता था। गुरुजी ऐसे बोल रहे ना बेटे हवन मत कर, पकड़ गए, सो जा चुपचाप, 2 घंटे आराम से सो, मस्त अलार्म डाल के 10 बजे उठ के उन्हें पूजा कर लियो। वही किया मैंने, नहीं हुई बारिश। अगले दिन उनका नाम लेके, मैं नहीं हुई ना ना मैं धोखा था आपके ना, हाँ धोखा था पंडित जी। गुरुजी बोलते थे भाई पकड़ में मत आ, है ना, पकड़ में मत आ, अपनी पूजा करो और खुश रहो, किसी का काम हो जाए तो करो, ना हो तो भाई हाथ जोड़ लो। कोई शमशान का, सिद्धि का, साधना में कोई एक्सपीरियंस, कभी शव साधना करी हो आपने, कुछ ऐसा कुछ? शव साधना कौन करता है भाई, शव साधना क्या, कुछ नहीं भाई। हाँ शमशान में ही किया भाई मैंने 2। शव साधना क्या फेक है क्या? नहीं रियल है भाई, करने वाला क्यों बताएगा यहाँ के, करने वाला क्यों बताएगा भाई सोशल मीडिया पे, जेल में जाना उसको। शव साधना के लिए तो बॉडी चाहिए भाई, बॉडी लाएगा कहीं से खरीद के, पुलिस छोड़ देगी उसको। शव साधना वाला बताएगा ही नहीं भाई, क्यों बताएगा, वो पागल है क्या। ठीक है, अब ये कपाली के लोग हैं जो खोपड़ी में खाते पीते हैं, हाँ। ठीक है, वो कभी खोपड़ी नहीं दिखाएंगे अपनी, जो रियल में खाते पीते हैं। अभी हम कोलपंथ से हैं, हमारा भी बनता है खोपड़ी में दारू पीना, खाना पीना, है ना, बनता है ना, कपाली है, ठीक है। कौन दिखाता है हमारे में से, दिखाता है कोई कोलपंथ का? कोई वही दिखाएगा जो जिसने कर नहीं रखा होगा, वो दिखा देगा, क्योंकि उसको पता है तूने कर नहीं रखा, नकली खोपड़ी उठा ले प्लास्टिक की। भाई करने वाले को तो ये पता है जेल में जाना पड़ेगा, वहां जज नहीं मानेगा, तंत्र मंत्र है। फिर अपने लिए बगला मुखी पूजा करो बैठ के जेल में। तो भाई शव साधना कौन अपने बताता है सीक्रेट भाई, बाकी शव साधना बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। वो दौर है पावरफुल चीज, बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है भाई, पर वो दौर भाई जा चुका, बहुत एडवांस चीजें चल पड़ी, उससे भी एडवांस। हाँ अभी जैसे घाल बोलते हैं, हाँ। अभी तो मुठा गई ना, हाँ। गई घाल का टाइम तो गया। घाल और मुठ में फर्क क्या है? फर्क है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो दूरी का फर्क है, मुठ ज्यादा दूर तक लंबी मार देती है, मार 7 समुद्र पार कर देगी। करवाने वाला होगा तो कर देगी भाई, कर देगी, मुठ नहीं कर सकती। घाल में कुछ जाता थोड़ी ना है, मुठ में, हाँ। मुठ में तो यहाँ से हमें मारना और वहां पे चोट लगेगी, घाल में तो जाएगी एक चीज, हांडी। हाँ मुठ में थोड़ी ना कुछ जाता भाई, मुठ में तो मैं यहाँ बैठ के मारूंगा, और है ना, चाहे गुजरात में चोट मरवा लो, कहीं कुछ करवा लो, करने वाले का किलोमीटर का दायरा बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या है शव साधना का एडवांस, क्या लगता है आपको सबसे बड़ी साधना इस टाइम क्या चल रही है? सबसे बड़ी भाई मेरे को तो अभी जो 2-3 लेटेस्ट, जैसे अभी कामाख्या था मैं, हाँ। तो बहुत कर रहे हैं भाई, अग्नि बेताल की बहुत कर रहे हैं आजकल। मेरे भी एक मित्र है वो अग्नि सच में मुझे मिले हैं वहां पे लड़के, हाँ। अग्नि बेताल की कर रहे हैं और ब्रह्म की भी कर रहे हैं लड़के, ठीक है। और एक कोई अप्सरा है शशि देवी, उनकी मुझे क्या करती है वो? सुंदर बनाती है वो, आकर्षण बढ़ाती है वो, आकर्षण के काम भी करती है वो जिसके पास होगी।
ठीक है, मतलब वशीकरण टाइप कुछ ऐसा। जो ये जैसे कोई मॉडल है, स्टार है, जिसको सुंदर दिखना, लंबे टाइम तक ये दिखना, पर कुछ बगैर कुछ किए, हाँ, हाँ। सर्जरी कुछ नहीं, हाँ हाँ उसके लिए ये पूजा पहले होती थी। ठीक है। इस मंत्र के जाप करो, सिद्धि मत करो, नॉर्मल जाप करो, स्किन क्लियर होती चली जाएगी और जैसे धब्बे नहीं रहेंगे। हाँ हाँ आकर्षण, कोई आंख मिला लेगा तो आकर्षित होगा। जो इनको सिद्ध कर लेते वो इनसे आकर्षण भी करवाते हैं। पहली बार आपका एक्सपीरियंस, जैसे कोई शमशान घाट में बैठे हैं आप, सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज दिख गई जो नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल थी, हाँ। क्या रहा था? भाई चलो दो बताता हूँ मैं। हाँ जी सच में, जो नहीं शायद मैंने छिपा रखे थे सबसे ऐसे। हाँ जी हाँ जी। मैं पूजा कर रहा था भाई, और जैसे पूजा के बाद उठते हैं तो वॉशरूम वगैरह का होता है थोड़ा, और भाई धूना था। मैं इतने कमरे में रहा था दीपक भाई, कितना बताऊं मैं अगर पंजे उठाता था ना मेरा सिर लग जाता था। और वो भारी पत्थर होते ना, वो थे ना, पंखा था। समझ गया, मैं समझ गया। मई जून के महीने में मैं उसमें रहता था बगैर पंखे, और 4-4 दिन गुरुजी पानी नहीं पहुंचाते थे जानबूझ के। ठीक है, तो मैं जैसे धुने से बाहर निकला ना, मैंने बाणा ले रखा था। ठीक है, मैंने लोअर डाली और मैं बाहर निकला ना, सांड खड़ा भाई। सांड वहां पे एंट्री नहीं कर सकता, गेट बंद थे भाई शमशाने के, मैंने तो किए थे। लेकिन वो खड़ा, मैं पूरी रात बगैर बाथरूम बैठा रहा भाई। वो बाहर खड़ा, मैं अंदर खड़ा। वो बाहर नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता, मैं बांध के बैठा था वो चौखट। हाँ मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं सुबह 5-5:30 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा बगैर वॉशरूम के। ऐसा भी हुआ भाई। क्या होता है ये, छलावा या क्या? कोई एनर्जी थी भाई, छलावा ही था। ठीक है, उस टाइम शायद क्या पता कुछ चोट मार देता, या ये भी हो सकता है वो संपर्क के लिए आया हो। दोनों ही लेकिन चीजें। आपने रिस्क नहीं लिया उस टाइम नहीं लिया, अभी तो ले लूंगा। और सबसे पहली चीज मेरे साथ हुई थी, ये मेरा वो कमरा था भाई, हम कोठड़ा ही बोलते थे उसको। हाँ जी हाँ जी। उसमें एक दूना, इस तरफ भी पीपल का पेड़ है, उसके इस तरफ भी, सामने शमशान है, बीच में थोड़ी खाली जमीन, पीपल का पेड़ है 2, जहाँ पे मैं पूजा बाद में करता था। पहले मैं अंदर, फिर डर निकला ना राम, फिर मैं कमरे से बाहर निकला, अच्छा। तो फिर मैं उस पे करता था पीपल पे। तो मैं उस कमरे में पूजा कर रहा भाई, दूने पे हवन कर रहा था मैं। इस वाले पीपल जो पेड़ था लेफ्ट साइड में था, इस तरफ बैठते थे हम, तो वहां पे बच्चे के रोने की आवाज आ रही। ठीक है, मैं आती रही, मैं अपनी पूजा करता रहा। मैं फिर बाहर नहीं गया, मैं सच बताऊंगा, मैं बाहर नहीं जाते ठीक है, तो मैं अंदर ही लेटा रहा। मैंने ब्लूटूथ लगा ली भाई। पहले ब्लूटूथ क्या लीडी होती थी वो तार वाली। हाँ। ठीक है, मैंने वो लगा ली भाई। मैंने तेज आवाज कर ली भाई। मैं जितनी तेज आवाज कर रहा दीपक, वो बच्चा उतनी तेज रो रहा। वो आवाज कम हुई नहीं भाई सुबह तक, 2:30-3 बजे तक। वो 2:30-3 बजे वो आवाज कम हुई। मेरे गूज़बम्स आ गए भाई मेरे भी आ रही, क्योंकि मेरी गलती हो रही है भाई। तो वहां से फिर क्या हुआ, वहां पे मैं गया डर। ये चीज हुई 3-4 दिन। फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं गुरु जी के पास। हो गई? हाँ जी हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की 2014 की, जून के आसपास की है, गर्मियों की। मई में मैंने दीक्षा ली थी 2014 में, और जून जुलाई में मैं शमशान में। उन्होंने बोला था अपने कपड़े लेके आ जा, मैं लेके आया। एक दिन रखा, अगले दिन मैंने इसको बाग में छोड़ा। मेरे को नहीं पता था वो शमशान को बाग बोलते थे गुरुजी। मेरे को तो वहां जाके पता चला था, शमशान में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ा था मैं। फिर मैं गया उनके पास, मैं जी हो गई ना, वेरी गुड। तो गुरुजी की लड़की आई हुई थी ना, चल तू खाना खा ले। मैं गया अंदर, किचन में ही बैठ के उसके पास। बोली क्या हुआ? मैं ये ऐसे हुआ। नहीं मत जाइए भाई, मैं ठीक है। वो तो ऐसे ही करी भाई, मत जाइए तू। सो गया मैं। शाम को उठा, नीचे जींद जो गुरुजी आस्थान है, नीचे गद्दी है, 8-9 पैड़ी उतर के बना रखी है अंडरग्राउंड। ने जब माथा टेक के मैं गया, दादे के बेटे, पहले मैं बहुत पूजा करता था शमशान में, है ना। 12 साल 13 साल तो मैं इकट्ठा ही रहा था। उस कमरे के अंदर रहे थे गुरुजी 3.5 साल, एक बार भी नहीं निकले थे, जिसमें मैं रहा था बाद में। 3.5 साल निकले ही नहीं थे, ना खाने, ना फ्रेश होने, ना नहाने। 3.5 साल में कमाल है। बहुत की थी उन्होंने पूजा भाई। उनके जो जिन्होंने उनको देख रखा था ना, वो मेरे को बोलते थे कि भाई शिष्य भी तो उसका है ना, डीठ तो होगा तू। तो मैं 12-12 13-13 घंटे के हवन कर देता था वहां पे। अच्छा, जैसे रात को लगता 8-9 बजे, सुबह आ जाते थे लोग खेतों में, मैं लगा ही रहता था। तो वो बोलते थे भाई शिष्य भी तो है ना, डीठ है पक्का तू। पिशाचनी और अप्सरा की बात बता रहे थे आप मुझे। हाँ जी। आप कह रहे थे कि आपके पॉडकास्ट पे मैंने देखा कि जो बंदे बताते हैं पिशाचनी ऐसे सिद्ध करते हैं गंदगी में रह के, जी वो गलत है भाई, गलत है। मेरे गुरु भाई है और उनके पास पिशाचनी है, और वो भाई ऐसे रहते हैं बिल्कुल सज दज के। ठीक है।
बिल्कुल सज धज के जिसको बोलते हैं हमेशा 24 घंटे खुशबू रहेगी। अपन लोग ऐसे लोअर टी शर्ट में ऐसे निकल जाते हैं बाहर, वो बंदा नहीं निकलेगा ही नहीं, कितना जरूरी काम हो, शूज वूज ये वो, हम चप्पलों में निकल जाते। वो मैंने आज तक नहीं देखा वो मंदिर से अपने घर से बाहर चप्पलों में। जिंद में मंदिर है उनका और मेरे गुरु भाई है, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं भाई सब। ये बट असली चीज क्या है दीपक भाई, एक आप चीज करोगे, अब आप क्रिकेट के बारे में पढ़ने लग जाओ, हाँ जी, आप कोई बुक है क्रिकेट की आप पढ़ लोगे, आपके लिए वही सच्चाई है जो उस बुक में जो लिख दिए रूल, वही है ना सच आपके लिए। ठीक है। और एक आप खेलोगे आपको पता चलेगा रूल चेंज भी होते हैं, थर्ड एम्पायर भी होता है, ये भी होती वो भी चीज भी होती है ना, तू नो बॉल भी इसको करवा सकते हो। तुम्हें नहीं पता चलेगा भाई, जो बुक में से पढ़ के और जैसे एक बुक है इंद्रजाल, बड़ी फेमस बोल है। देते हैं इंद्रजाल बुक बड़ी फेमस है। इंद्रजाल को भाई कुछ नहीं है, इंद्रजाल में मेरे हिसाब से कोई भी चीज पूरी है नहीं, शायद एक आध होगी कोई। इंद्रजाल की क्रियाएं इंद्र ने लिखी थी और वो रावण संहिता की जिद में लिख दी थी, बस अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। लेकिन उसमें मजेदार चीज नहीं है, मेरे को तो मजा आता नहीं उसमें। एक रावण की भी इंद्रजाल है, आपको पता है? रावण का हाँ जो है ना वो ठीक है, वो मेरे पास है भाई, मेरे पास भी है वो, मेरे पास बहुत पुराना हाथ से लिखा। हाँ मेरे पास भी वही है, वही पीडीएफ पड़ा है मेरे पास। अच्छा। हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है, मेरे पास भी वही पीडीएफ है। वो तो उसमें पहले लिख भी रखा है कि हम श्योर नहीं है, हम गारंटी ले रहे, ये वही है वो बिल्कुल वही है बिल्कुल, ना? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें और मेरे गांव में हमारी फैमिली में दादाजी थे, हाँ। फैमिली में थे हाँ सगे जी, हाँ जी। नहीं, वो करते थे ये चीजें, तो उनके पास थी दो चीजें, इंद्रजाल और ये रावण संहिता। ठीक है। तो उनका लड़का करता है। मैंने उनको बोला कि दादाजी की कुछ हो ऐसी चीजें है ना भाई, अपने को तो देख चाहिए कहीं मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला दो चीज है, इंद्रजाल और रावण संहिता। बोला तू है ना रावण संहिता, हाँ बोला इंद्रजाल तो आसान है, रावण संहिता समझ में नहीं आ रही, मैं मेरे को दे दो। उसको पल्ले नहीं पड़ी वो चीजें। क्या है रावण संहिता, थोड़ा सा आप बताओ विस्तार में कि क्या मजेदार चीजें हैं उसके अंदर? गायब होने का मंत्र भी है दीपक भाई उसमें, पर वो सामग्री मैंने की थी, कुछ बीट वगैरह थी, कुछ पक्षियों वही 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 चीज है ना? वही है। हाँ अभी उसमें संभोग का समय बढ़ाने के लिए ये सब कोई ऐसे वो है, लेप वेप है। ये क्या? सच है भाई, अगर कोई ट्राई करेगा, देखो मैंने प्रैक्टिकल में नहीं करके देखी, मैंने वो चीजें पढ़ी है। मुझे जो संभोग वाली चीजें हैं अपन उनसे तो परे है, ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था अगर इस तरह की पूजा करनी है तो शादी कर, नहीं तो चुपचाप अपनी इज्जत बनाए रहना। ठीक है। ठीक है, तो वो अपन बैठे हैं चुपचाप। तो और ये जो गायब होने वाली है, मैंने बहुत ट्राई की, उसमें कुछ चीजें मेरे को नहीं अवेलेबल हुई, नहीं तो मैं जरूर प्रैक्टिकल करके देखूंगा, और जिस दिन मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा जरूर मैसेज छोड़ दूंगा, बेशक फिर बुला लियो फिर। ठीक है, रावण संहिता में है, पर लेकिन मेरे को लग रहा है कि होगी उसमें कुछ ना कुछ बात, क्योंकि जो वो दादाजी थे ना वो रावण संहिता से ही काम करते थे पहले। आप ध्यान कितनी देर करते हो आप? ध्यान भाई अगर पूरे दिन का देखें तो 8 9 10 घंटे होता है मेरा। कभी ऐसा हुआ है अपनी शरीर से बाहर निकल के अपने आप को देखा हो? भाई पता नहीं, हाँ देखो अनकॉन्शियस होना वही तो होता है। ठीक है, अभी ज्यादा डीप चलेंगे इसमें पहुंच जाएंगे कहीं। हाँ ये है, कई बार आप वैसे बैठ जाओ 10 मिनट, आपको लगेगा कि दिमाग कहीं और पहुंच गया है ना, वो चीज आपका ध्यान कहाँ है ना। मेरा ध्यान लगाने का तरीका अलग है भाई, सबका तरीका सबका अलग। मेरा तरीका है कि जैसे लोग ध्यान लगाते हैं, दिमाग भटक जाता है, वो वापस लाते हैं घुमा के, मैं वापस नहीं लाता भाई। मैं ध्यान में बैठा हूँ, अगर आपका ध्यान आ गया ना मैं आपकी देखता रहूंगा, सोचता रहूंगा, फिर वहां चला गया, मैं घूमता रहूंगा। तू घूम ले भाई, तू घोड़ा है, भाग, मन कितना भागेगा, एक दिन तो थकेगा ना। तो वो थक के बैठ गया, अब ठीक होती है मेडिटेशन। शुरू में बड़ी दिक्कत आती है लेकिन लोगों को। बहुत आई भाई, पहले मैं ऐसे ही करता था कि कहीं ध्यान चला गया उसको घुमा के वापस लेके आओ, फिर कंसंट्रेट करो, फिर जाएगा और नेगेटिव जगह जाएगा, है ना? जान दे साले को जहाँ जा रहा है। अभी तो घोड़ा बना दिया था भाई, घोड़ा था, तू भाग ले, थक जाए ना बता दियो, मैं नहीं थकूंगा, मैं तो दिल्ली का है मेरा, ये तो मेरी प्रैक्टिस रहेगी, तेरे को थकना पड़ेगा। तो भाई अपना मन थक के अब वो बैठ गया है कि तू कर ले जो तेरे को करना। बहुत बढ़िया, यही ध्यान है भाई, यही है जाप। गुलाम को गुलाम की तरह रखा जाता है। हाँ, बादशाह बनाओगे तो फिर मन तो बहुत खेल खेलता है भाई। सही बात। हमारी लाइन में दुश्मनी मन है, मन की। कोई एक किस्सा बताओ मेरे को अब जाते जाते, बढ़िया मजेदार किस्सा सुनना है मुझे, जो आपको लगाओ कि ये प्रॉब्लम और कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता था आपके अलावा। ये बात तो हो जाएगी बड़ी घमंड की है ना, लेकिन वैसे बताऊं। नहीं आप करो ना, कोई दिक्कत। जब वो बात हुई है, वो जो सच्चा है वो अपन अपनी बात बताएंगे, सच बताएंगे, प्रैक्टिकल। हाँ। वो चीज बताएंगे जो आदमी मौजूद है। हाँ जी। एक लड़की है यूपी की, तो उसकी शादी हुई थी, काफी अमीर फैमिली, 2 बहनें, लड़का फक्कड़,
वो लड़की भी सुंदर और पैसा भी। तो लड़के को इंटरेस्ट, दो चीज़ें, लड़की भी अच्छी है, पैसा भी है, और भाई पढ़ाई में भी सही है। तो शादी हो गई, लव मैरिज कर ली। घर वाले मना कर रहे थे, करेंगे ही भाई, लड़की के जब फैमिली में पता है तेरी लड़की वहाँ परेशान होगी तो मनाए शादी कर। लेकिन लड़की नहीं देखती है लड़के। हाँ बहुत केस है भाई, बहुत केस है कि अब क्या करें, अब तो फंस गया, अब तो बच्चा हो गया। तो जैसे मान गए बाद में फैमिली, तो उन्होंने सोचा कि लिए अब तो पैसा आएगा, लड़की की फैमिली ने, लड़के ने भी। लेकिन उन्होंने ये सोचा अभी क्यों देंगे, बहुत मौके आएंगे लाइफ में देने के, देख तो ले कैसे लोग हैं। 3-4 महीने बाद वो लड़की अपने घर के सामने गाड़ी से उतरी, एक कपड़ा भी नहीं उसकी बॉडी पे, बिल्कुल ऐसे न्यूड, उतार के चले गए। उस पर थोड़ी बहुत राख वाख लगी हुई। तो उनके घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। जो इन चीज़ों में नहीं है वो थोड़ा इग्नोर भी करेंगे। वो रात को रोए, जो भी होना था, है ना, उन्होंने पुलिस में वो किया, फ़ोन वोन किया, और अपनी लड़की को अंदर ले गए, वो सो गई। सुबह वो उठी दीपक भाई, वो रैंडम कुछ भी कर रही, पर्दे है, पर्दे निकाल दिए, कुछ भी कर रही, किचन में गई, धुले हुए बर्तन धो रही है। हाँ। कुछ भी, जो उसका मन पागल सी हो गई। समझ गया। तो उसके फादर, उसकी मदर बोल रही, उसकी मदर गवर्नमेंट जॉब पे, तो उसकी मदर ने कई बार बोला, उसने नहीं ध्यान दिया, वो चली गई। तो उसके फादर ने उसको पकड़ा, क्या चक्कर है ये, हाँ क्या ड्रामा कर भाई ऐसा दांत काट लिया, मांस निकाल लाई। तो वो यूपी में ही कोई मोमडन है कोई मस्जिद में, वहां ले गए। वो बता रहे, काफी वो नाम है उनका, करते हैं, बुजुर्ग है कोई। तो उन्होंने बोला कि इसका जब तक नहीं होगा, जब तक एक गुड़िया है वो नहीं मिलेगी जो दबा रखी है। तो वो बहुत जगह घूमे, हर जगह सेम चीज कि गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए। तो उनके कोई रिलेटिव है हरियाणा में, उनके थ्रू वो मेरे पास आए। वो काम किया था दीपक भाई, ना गुड़िया निकाली अपन ने, कुछ नहीं किया। वो लड़की ठीक है, ओके है, बिल्कुल दिल्ली में है फिलहाल, ठीक है, बिल्कुल ओके। किया क्या, थोड़ा सा ये बताओ। मैंने भाई ये धुनी दी थी, ये तो मैं चलाता हूँ ब्लैक मैजिक में भाई, क्योंकि इस धुनी में खासियत है, नेगेटिव एनर्जी कितनी स्ट्रोंग हो, 20 दिन के अंदर है ना, उसको सांस आना बंद हो जाता है। इसमें ऐसी चीजें पड़ी है, टेक्निक से करते हैं तो भाई। निकलना ही पड़ जाता है वहां से। जो नेगेटिव, जिस इंसान पे वो कोई नेगेटिव वो होगा ना, वो धुनी उसको बहुत ज्यादा लगेगी, जिसमें नहीं होगा ना उसको नहीं लगेगी। वो ऐसी ये भी बैठा तो कमाल की बात है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक ही चीज है सेम, 2 बंदों को दे रहे हैं हम, एक ही उसमें से एक चम्मच, और एक की नाक में से, आंखों में से पानी आ रहा है, एक ले रहा है आराम से, कोई तो वजह होगी ना। अब जैसे मैं हूं, मैं उसको भी मंत्रित भी करता हूं ना, तो भी जुकाम होता है मुझे, क्योंकि हम शमशान में रहे, हमारे आसपास चीजें ये है ना। मैं खुद, मुझे पता है ये बीमार करती है मेरे को, बुखार कर देगी, करना पड़ता है। करना पड़ेगा भाई, लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो उस लड़की का किया था भाई, ये हुआ था, और बगला मुखिया बन हुए थे उसके, थोड़ा महंगा गया था उनका, लेकिन ठीक है, वो लड़की आज ठीक है, वो दिल्ली में पढ़ रही है अब। बगलामुखी हवन का फायदा क्या है, क्योंकि वो तो राजसिक हवन है। नहीं भाई, किसी काम के लिए करवा लो आप, शत्रु स्तंभन में भी तो है, शत्रु का भी तो स्तंभन करती है ना बगलामुखी। शत्रु, हाँ। तो शत्रु भाई प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष हो। समझ गया, समझ गया। वो एंटिटी ही उसकी हाँ, शत्रु है। वो वही शत्रु थी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था भाई, चलाने वाले में दिमाग होना चाहिए। समझ गया। सच बात है ये। बगलामुखी नेता की क्यों है भाई, सबकी है बगलामुखी, क्या नहीं होगा बगलामुखी से। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सभी शत्रुओं का स्तंभन करती है बगलामुखी। ब्लैक मैजिक में बगलामुखी क्यों काम नहीं आएगी? अप्रत्यक्ष शत्रुओं का स्तंभन कौन करेगा? वो करेगी, दूर रखेगी ना उनको, तब तक हमारी धुनी काम करेगी, उनको कमजोर बना देगी, वो भाग जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। जय बाबा की, जय बाबा की। बहुत ही मजा आया बात करके इनसे। आई होप इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें और अपना समाधान जरूर करवाएं। बड़े दिनों बाद एक बहुत प्यारा और मजेदार पॉडकास्ट किया है, मजा आ गया इनसे बात करके। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इनके आपको मिल जाएंगे, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, नंबर मिल जाएगा आपको, जरूर जाके इनसे संपर्क करें। इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, जब तक हर हर महादेव, जय बाबा की।